हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। हम डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से देश राज तो आज आपके लेके आ चुके हैं एक नई क्लास में। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए जो बिल्कुल कमजोर हैं और जो बट्टा सीखना चाहते हैं उसकी सीरीज हम चालू कर रही, कल से चालू हो गई थी। और आज हम आपको इसमें बट्टा ज्ञात करना सिखाएंगे, इसके क्वेश्चन लिए जाएंगे। और इसी कल हमने भागफल में आपको बताया था, क्या भागफल में आपको बताया था कि अगले भाग 2 में, ये वीडियो है भाग 2, और इसमें हम आपको बता रहे क्या भाग 2 में आज हमने कहा था कि हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो भैया एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, मतलब क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के ही है। ये उदाहरण 2 है, आपका उदाहरण 2 है, ठीक है। उदाहरण 2 है आपकी कक्षा 8वीं की बुक का। आपका पेज नंबर है, कॉपी का पेज नंबर कॉपी का है आपका 88 है। आपके 88 के नीचे बट्टा है और उदाहरण नंबर 2 क्वेश्चन है। और बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, शानदार क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में जरूर आएगा, आपको कंफर्म पता होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन है जो ऐसे क्वालिटी के बस और नहीं है, तो समझ लो जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसलिए आज ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आप विधि से सीख लो, लगाना आराम से मिल जाए। सिर्फ विधि सीखो लगाने की, और रटना मत सीखो, ठीक है। कोई भी चीज रटी नहीं जाती, ठीक है। कोई भी चीज रटी नहीं जाती। अगर कुछ को खुद सीखना है ना तो भैया मेहनत करो। आप उसको वह चीज आपको समझ में नहीं आती ना, उस पर आप जोर डालो, दिमाग का यूज करो, उसको बार बार लगाने का प्रयास करो, उसको रटो मत। आप जोन चीज में आपका दिक्कत जारी होते आप टोक के पूछो। अगर आप पूछोगे या आपको इसे पतो करोगे, यार ऑनलाइन की दुनिया आज डिजिटल दुनिया है भैया। आप लोग बिना कोचिंग के भी सब कुछ सीख सकते हो। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। हम बता रहे हैं कि आप हाँ बिना कोचिंग के आप सब कुछ पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आज आपके घर में मोबाइल तो सबके ही होता है, और आप नेट डलवाते, आप एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास हो चुके हैं। और फालतू का बैलेंस डलवा लेते हैं और फालतू के वीडियो देखते ही देखते बर्बाद कर लेते हैं। इससे अच्छा तो आप लोग पढ़ाई करो मोबाइल से, तो बहुत अच्छा है। मोबाइल एक चीज तो बहुत अच्छी चीज है और ये बहुत खराब। अगर इसका सही उपयोग करो तो इसका अच्छा माना जाता है, या खराब उपयोग करोगे तो बहुत आपके लिए हानिकारक है। देखो इसमें अगर आप लोग इसका सही उपयोग करोगे तो सही तरीका से आप सब कुछ सीख जाओगे। इसमें आप YouTube पे, गूगल पे कहीं भी सर्च मार लो, आपको जो कुछ सीखना, जो कुछ मंगाना है, आप आराम से आपके सामने आ जाएगा। आपको किसी के द्वारा, जैसे हमारे वीडियो से समझ में नहीं आता भैया, दूसरे का वीडियो उठा के देख लो। भैया लाखों करोड़ों वीडियो डले हैं, आप आराम से देख सकते हो। किसी का भी वीडियो देख के आपको जिसका भी समझ में आ जाए वहां से आप लोग देख से सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आपका कमेंट करने हैं और वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाने हैं। बस आपको बता दें हम कि जब क्वेश्चन हम आपका सॉल्व करवाए, इसके हमने पहले भाग 1 में हमने आपको बट्टा क्या है बताया था, अंकित मूल क्या होता है जी समझाया था, विक्रय मूल क्या होता है जी बताया था, और बट्टा का सूत्र बताया था, बट्टा प्रतिशत का सूत्र बताया था। आपको सूत्र सीखने की कोई जरूरत नहीं, हमने आपको वैसे तौर पर उसमें समझा दिया था, तो आप समझ जाओगे तो आराम से निकाल लोगे। और बट्टा प्रतिशत के लाने में ज्यादा कोई सूत्र सीखने, अगर आपको क्रय विक्रय मूल आता है, मतलब लाभ हानि सीखिए तो आराम से, अगर आपसे प्रतिशत बनता है तो आराम से आप लोग बना लोगे बिना सूत्र के, ठीक है। बात यहीं पे, अगर आप लोग वीडियो जिससे प्रतिशत बनता है वो आराम से लिख ले, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं हम आपसे कर रहे हैं, इतनी गुजारिश है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात जो है कि इसको पढ़ लो, कैसा लिखा है इसमें 840 रुपए, इसमें 840 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु। अंकित मूल्य होता है जैसे कोई वस्तु में अंकित, जैसे यहाँ पर है देखो इसमें लिखा है, आपकी कॉपी में समझा गया, हम सामने कॉपी ही रखे हैं। इसमें देखो यहाँ पर लिखा है 25% छूट, 50% छूट, सेल लिखा, सेल मतलब बेचना होता, सेल माने तो जैसे जी फ्रॉक पे लिखा है यहाँ पर 220, तो जी जो रुपये फ्रॉक पे लिखे हैं ना, तो ये कहलाता अंकित मूल्य। जो चिन्हित या जो वस्तु पर जो रुपए लिखे होते हैं तो वही अंकित मूल्य कहलाता है, ठीक है। मेन जो पैसे लिखे होते हैं ना जो वस्तु पे, जैसे आप लोग जूतों में, चप्पलों में कहीं भी देखो तो उसपे कहीं भी लिखे रहते, डब्बों में पैसे लिखे, जैसे कहीं भी अपन लेने गए
कोई भी गोली दवाई कुछ भी यार, जैसे कुछ भी वो चीज मान लो, जैसे उसमें रुपए अंकित होते हैं जो वस्तु में, तो उसमें 999 आप फ्लिपकार्ट में देखा होगा, उसके नीचे 999, 199, 399 ऐसे लिखे रहते हैं ना। तो जिन पैसे अंकित होते हैं उसको बोलते हैं अपन लोग अंकित मूल्य। तो जितने में अपन खरीदते हैं बस, जितने में वो दुकानदार बेचता है अपन खरीद लेते हैं, तो वो कहलाता है विक्रय मूल्य। वो अंकित मूल्य में जितने रुपया छोड़, जितने को अपन मोल भाव कर ली वो बट्टा कहलाता। जैसे अपन जितने रुपये कम करवा ले, 20 रुपया कम करवा ले तो 20 को बट्टा हो जाए, 30 रुपया कम करो 30 बट्टा हो जाए, 50 कम करवाए 50 बट्टा, 100 कम कर 100 बट्टा, जितने रुपया कम करवा सको मोल भाव अपने आप को जो करवा ले, ठीक है, जितना हिसाब। तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से होगा, अपने मन से निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि रुपए कौन से हैं अंकित मूल्य वाले। 840 अंकित मूल्य। यहाँ पर आप सिर्फ अच्छे से लिखना, आपको देखो पेपर में कैसा सॉल्व करना वैसे ही बताएंगे, अच्छे से नंबर मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करना सीखना है। और वीआईपी क्वेश्चन है आपका, मोस्ट क्वेश्चन है 2025 के, वो एमपी बोर्ड के लाना है, ठीक है। और 840 है। और भैया हमारे इसी चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे और मोस्ट क्वेश्चन हम आपको डालते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम आपका मोस्ट क्वेश्चन जो है आप लोग एक अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो, बिल्कुल। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, हर वीडियो देखना आपको, ठीक है। और दिया है अपन को क्या, अंकित मूल्य कितना दिया है, देखो अंकित मूल्य कितने 840, यहीं पे लिखा है अंकित मूल्य वाली वस्तु, मतलब जो वस्तु पे अंकित मूल्य वही है इसका मूल्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकित मूल्य कितना है अपने पास, अंकित मूल्य कितना 840, ठीक है 840। और वैसे 840 अंकित मूल्य, एक वस्तु को 714 रुपए में बेचा गया। 714 रुपए में बेचना कहलाता, हमने बताया था कि बेचने का मूल्य लिख सकते, तो बेचना कहलाता विक्रय मूल्य। क्या कहलाता विक्रय मूल्य, तो भैया विक्रय मूल्य, यहाँ पर नाम लिखेंगे विक्रय मूल्य। या तो बेचने का मूल्य लिख दो या विक्रय मूल्य लिख दो, कोई बात नहीं, चार जैसा लिख लो, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, सब सही रहेगा आपका। 714 जैसे में आपको अच्छा लगे वैसा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और बट्टा और बट्टा पीछे निकाले, जैसे उसने जो वस्तु रखी है, जैसे आपके सामने एक थे, हम ऐसी वस्तु बना दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके रुपए डले हैं 840, ठीक है, अंकित है, जो आपके अंकित मूल्य हो गया, ठीक है भैया। अंकित मूल्य दुकानदार जी दुकानदार रखी जो वस्तु पे 840 रुपए अंकित है। और दुकानदार ने जो ग्राहक वस्तु कितने में दी, कितने में दी, बेचना कहलाता है विक्रय मूल्य, बेचना। तो यहाँ पे तुमको प्रॉपर तरीके से समझा दे रहे हैं। इसने इनने बेच दे कितने में 714, मतलब ग्राहक ने कितने रुपये कम करवा रहे, कितने रुपये कम करवा, 840 में 714 घटा दे, कितने कम करवा, वही जितनी रुपये की छूट हो गई वही बट्टा है आपका। तो आराम से मौका निकाल सकते हैं भैया, कोई जरूरत है थोड़ी सूत्र लगावे की। वैसे ही पता चल गया कि अंकित मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य घटा देने, कहे में से बड़े में से छोटा घटा देने, आपको पता चले कितने रुपये कम करने। अगर आप ऐसी अंदाजा लगा 840 714 में कितने का अंदर है, कितने का अंतर है, बस आप लोगों को देखना और बता देना, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, तो इसके लिए बट्टा निकाले तो हम आपको प्रॉपर तरीके से लगा के बताएंगे, यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ी बताना जी, मैं हम आपका समझा रहे हो बताओ चल रहा, ठीक है। बट्टा बराबर लिखोगे अब, ठीक है, तब बट्टा बराबर, तो बट्टा करना, बट्टा कैसे निकालना है, अपना अंकित मूल्य में से क्या करते हैं, अंकित मूल्य में से आप हाँ विक्रय मूल्य घटा दें, तो आपका क्या निकाला है, विक्रय मूल्य शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। विक्रय मूल्य घटा दोगे तो आपका पैसा चल जाए, पता हो कितने रुपये दुकानदार ने हमें छूट करे हैं, कितने छोड़े हैं, कि पूरे तो नहीं ले लेके उन्हें बुद्ध बना रहा हमें, तो कितने रुपये अपन ने कम करवा लिया, उन्हें छोड़े हैं, जो बात है। 840 में से आप घटा दो 714, तो आपको पता चल जाए 6 और 3 में से गया 2 1, कितने आगे 126 रुपये, मतलब 126 रुपये इसने छोड़ दिए, कितने 126 रुपये का आपको कम कर दिए उसने। तो बट्टा कितना आ गया आपको
जो अंकित मूल में कितने रुपए की छूट आपको दी गई थी, बट अंकित मूल में जितने रुपए की छूट देते हैं उसी को बट्टा बोलते हैं। तो भैया जी आपका बट्टा आ चुका है। तो वहां पर आप बट्टा बताने, बट्टा प्रतिशत बताना। कहते हैं हमें ₹1 अंकित मूल पे, मतलब इसी अंकित मूल पे आपको बट्टा प्रतिशत का मतलब ये होता कितने परसेंट में अपना प्रतिशत लो। अब ये चीज अपना प्रतिशत बनाना, तो भैया क्या करें, अंकित मूल पे दिया था तो अंकित मूल पे देखा था अपन ने, तो अंकित मूल नीचे रखेंगे प्रतिशत में। तो ठीक है, वैसे ही ना, देखो अब नीचे यार यहाँ पर देखेगा नहीं तो हमने इसलिए नहा लिया। अब प्रतिशत में बट्टा, अब बट्टा प्रतिशत, ठीक है, माँ देखेगा नहीं तो हमने इसलिए नहीं लिया ना, बट्टा प्रतिशत। तो भैया अंकित मूल से देख रहे अपन कैसे अंकित मूल पे अपन को बताना है कितना परसेंट हुआ। तो अंकित मूल नीचे लिखेंगे, बट्टा ऊपर लिखेंगे जितने का हुआ, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, 100 का गुणा किया जाए। अब आपको यहाँ बता दें बट्टा कितना है आपका, 126 रुपये लिखेंगे अपन लोग। चलो, और बटे में है 840 आपका अंकित मूल था, गुणा में 100 किया अपन ने, ठीक है। और 40 में देखो काटा पीटी कर लो, जितने का आपका भाग जा रहा हो काट लो। जैसे हम एक जीरो से पीछे का जीरो तो काट ही दे रहे हैं। और कितने का भाग जा रहा है, 7 का भाग तो जाएगा इसमें, देखो 7 एकम 7 जाएगा, 7 एकम 7, और बचेगा 5, 7 एकम 7, और 12 में 7 गए तो 5 बचेगा, 5 बचेगा, 7 8 56, तो ये 18 7 156 हो, 18 7 126 हो जाएगा। 7 एकम 7 जाएगा, और 7 दूना 14, तो 12 7 84, तो इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 दूना 12, तो कटा कितना बचा आपको, ऊपर बचा आपका 3 और गुणे 10, और नीचे बचा 2। तो ऊपर 3 बचा था, 10 बचा था, नीचे 2 ही बचा केवल, तो 2 से कटेंगे 10 5 10, और बचा 3 गुणे 5, 5 3 15%, कितना के बट्टा 15%, बट्टा प्रतिशत कितना होगा 15। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अब अपन को अतः में लिखना है, अतः, तो अतः लिख देना, अतः बट्टा, देखो इधर लिखा था कि बट्टा और बट्टा प्रतिशत, अतः बट्टा कितना है 126 रुपए, और बट्टा प्रतिशत 15 है जी। आपको अतः का उत्तर कर देना। बस इसी तरह से आपको अगले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, इसी तरह के आपको आए। और उन क्वेश्चन में इतना ही अंतर हो सकता है, देखो क्या होगा कि इसमें लिखा है अंकित मूल, ठीक है, उसमें कहते हैं कि इस वस्तु, किसी वस्तु पर इतने रुपए अंकित हैं। जैसे यहाँ पर आ जाता कि एक वस्तु पर 840 रुपए अंकित हैं या लिखे हैं, तो और उसे 714 में बेचा दिया है, और बट्टा प्रतिशत निकाले, तो जो अंकित हो तो अंकित मूल कहलाता, तो यही 840 अंकित मूल हो जाता। तो जो बेचना कहलाता 714 में बेचे तो वो विक्रय मूल हो जाएगा। बट्टा प्रतिशत सब ऐसे सेम लगा देने, चाहे जैसा क्वेश्चन आपको अंकित और बट्टा, अंकित मूल और विक्रय मूल आपको ढूंढ लेना, बस आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।